हेलो गाइस, वेलकम टू माय ब्लॉग। कैसे हो आप लोग? तो आज मैं इस साड़ी से बनाने जा रही हूँ प्लाज़ो। इस साड़ी का जो प्लेन भाग था उससे मैं कुर्ती बना चुकी हूँ, जिसकी कटिंग एंड स्टिचिंग की वीडियो पहले ही मैंने यूट्यूब पे डाल रखी है, तो आप लोग जाके देख सकते हो। ये जो वर्क वाला भाग बचा था, आज मैं उससे प्लाज़ो बनाने जा रही हूँ। तो पहले मैं ये वर्क हटा लेती हूँ क्योंकि ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। तो फिर मैं आयरन गर्म करती हूँ और थोड़ा थोड़ा इसे आयरन करने के बाद चाकू की सहायता से ये ईज़िली रिमूव हो रहा था। और मैं पूरे ही फैब्रिक में इसी तरह से जितना भी वर्क था मैं सारे रिमूव कर लेती हूँ। और फिर मैं आ जाती हूँ पेपर कटिंग करने के लिए, क्योंकि हमें कली वाला प्लाज़ो बनाना है, जिसके लिए मुझे पहले पेपर पे कटिंग करना होगा, इसलिए मैं पहले पेपर पे निशान लगा लेती हूँ। तो हमारा जो प्लाज़ो का लेंथ है वो 43 है, जो कि एक पेपर में नहीं आ रहा था। हम इसीलिए दो पेपर को इस तरह से ज्वाइंट कर लेंगे, क्योंकि हमारा लेंथ पूरा नहीं हो रहा था। तो लेंथ पूरा करने के लिए दो पेपर को जोड़ लेंगे इस तरह से। और फिर हमारा कमर का नाप 32 है, तो हमेशा कमर से 10 इंच ज़्यादा लेते हैं, क्योंकि हाफ इंच हमारा सिलाई में भी जाता है, इसलिए 32 का हमारा कमर है। 10 इंच हम लोग ज़्यादा लेते हैं क्योंकि इलास्टिक लगाना पड़ता है ऊपर, और हाफ इंच सिलाई में जाएगा। सब मिला के हम 48 लेंगे। तो 48 को हमारा 12 कलियों का बनाना है, तो 48 को हम 12 से भाग देंगे तो हमारा 4 आएगा। तो ऊपर हम 4 रखेंगे और नीचे 8। तो कुछ इस प्रकार पेपर पे कटिंग कर लेंगे। और फिर मैं पेपर को कपड़े पे रखूँगी, क्योंकि कपड़ा हमारा 4 फोल्ड है। तो कपड़े पे रख के मैं इस तरह से इसकी कटिंग कर लूँगी। तो हमारे 12 कलियों का बनना है, तो मैं इससे 12 कली कट कर लूँगी। अगर आप इलास्टिक या डोरी लगाते हैं किसी भी पैंट या प्लाज़ो में, तभी आप कमर का जो नाप होता है उससे 10 इंच ज़्यादा लीजिएगा। अगर आप चैन लगाते हैं तो फिर कमर जितना नाप होता है उतना ही लिया जाता है। तो मैं इसमें इलास्टिक लगाऊंगी, इसलिए मैंने 10 इंच ज़्यादा लिया है। हाफ इंच सिलाई में जाएगा। ये मैंने पूरे 12 कलियाँ काट लिया है, क्योंकि हमारा कपड़ा 4 फोल्ड में था, तो 3 पार्ट में ही कट के हमारा 12 कलियाँ कट चुका है। और फिर मैं इन कलियों को 6-6 पार्ट में जोड़ लूँगी। 6 पार्ट का एक पैर की ओर और 6 पार्ट का दूसरा पैर के लिए मैं इस तरह से जोड़ लूँगी। फिर मैं अस्तर लूँगी। अस्तर को इस तरह 4 फोल्ड हम लोग रख लेंगे। और फिर मैं लूँगी जो मैंने कलियाँ जोड़ी थी पैर के लिए, 6-6 कली जो जोड़े थे, फिर मैं इसे भी 2 फोल्ड कर लूँगी 6 कलियों को, और कुछ इस तरह से मैं अस्तर के ऊपर रख दूँगी। और अब करेंगे प्लाज़ो की कटिंग। तो फिर मेन फैब्रिक को हम अस्तर पे कुछ इस तरह से बैठा लेंगे। और फिर जितना हमारा हिप साइज होता है उससे 2 इंच ज़्यादा लेना है हमारा। जितना भी हमारा इधर जो कमर का हिप साइज होगा उधर से हमें 2 इंच ज़्यादा लेना है, और 2 इंच इधर से चौड़ाई भी लेना है। और कुछ इस तरह से निशान लगाते हुए अस्तर और मेन फैब्रिक दोनों की कटिंग कर लेनी है। इस तरह से हमने निशान लगा लिया है। अब अस्तर को पहले कटिंग कर लेंगे, फिर मेन फैब्रिक को इसी तरह से सेम कटिंग कर लेनी है हमें। ये हमारी प्लाज़ो की कटिंग हो चुकी है अस्तर की, और मेन फैब्रिक भी कुछ इस तरह कट कर लेना है इस तरह से। ये दोनों पैर की कटिंग हो चुकी है। अब इस पर मैं मेन फैब्रिक की सिलाई करूँगी। इस तरह से बैठा के मैं दोनों साइड की, इधर और इधर दोनों साइड की सिलाई कर लूँगी दोनों साइड में, कुछ इस तरह से। ये हमारी सिलाई हो चुकी है दोनों पैरों की। अब दोनों पैरों को इस तरह से जोड़ लेना है, कुछ इस तरह इधर और इधर सिलाई कर लेना है। ये मैं जोड़ चुकी हूँ। फिर इसे पलटने के बाद ये हमारा दिखने लगता है प्लाज़ो टाइप जो कली वाला है। अब मैं इसके जो नीचे से पैर तक की थी होती है उसे भी मैं स्टिच कर लूँगी। और फिर मैं लगाऊंगी इसमें कमर पट्टी। तो ये रहा कमर पट्टी का अस्तर का भाग। कुछ इस तरह से मैं कमर पट्टी लगाऊंगी। और फिर मैंने इसमें मेन फैब्रिक की भी सिलाई कर ली है, और अब कमर पट्टी में इलास्टिक लगा के मैं इसमें कमर पट्टी बैठा दूंगी कुछ इस तरह से। तो ये हमारा कमर पट्टी लग चुका है। अब ये पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब थोड़ा सा इसे डेकोरेट करने के लिए मैं इसमें लगाऊंगी लेस, ये वाला जो कि मैंने ऊपर वाले पार्ट में भी लगाया है। ये हमारा फाइनल लुक है प्लाज़ो का, जो कि बहुत अच्छा लग रहा है कली वाला प्लाज़ो। तो आप लोग इसकी कुर्ती की वीडियो यूट्यूब चैनल पे अपलोड है, तो आप लोग देख सकते हैं। तो ये रहा फाइनल लुक।